हाय हेलो नमस्ते। वेलकम बैक टू माय चैनल शर्मा मैम। तो बच्चों आज हम करेंगे क्लास 11 मैथ्स चैप्टर नंबर 6 परमोटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो बेटा ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका। इसमें हम डिफरेंट अरेंजमेंट सीखते हैं। तो जैसा कि सपोज कि आपका कहीं बैग जो है वो गुम हो गया है या फिर कोई आपको बैग मिला है, ठीक है। मान लेते हैं कि कोई बैग है आपको मिला है और उस पे लॉक पैटर्न लगा हुआ है, लॉक लगा है, उसके 4 व्हील्स हैं लॉक के, ठीक है। और सपोज कि आपको ये नहीं पता कि यहां पर इसका लॉक क्या है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए आप 0 to 9 नंबर्स को चूज कर सकते हैं। तो बहुत सारे डिफरेंट वेज बनते हैं। लाइक हमारे पास फर्स्ट नंबर को चूज करने के 9 है। अगर रिपीट भी कर रहा है तो सबके लिए 9 ऑप्शन हो जाएंगी। तो ये बन जाएगा 9 की पावर 4, मीन्स वो आ जाएगा हमारे पास बहुत ही बड़ा नंबर, मीन्स 9 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9 दैट इज 81 इंटू 81। तो 81 का अगर हम 81 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये मिल जाएगा 6561 के इक्वल। मींस इतने सारे ऑप्शंस अप्लाई करने के बाद आप उस लॉक को खोल सकते हो, ठीक है। तो ये तो था रियल लाइफ का सिचुएशन। एक और एग्जांपल लेते हैं इसको समझने के लिए। जैसे बेटा सपोज आप कोई पर्सन है, वो उसके पास 2 पैंट हैं, 2 पैंट्स आर देयर एंड 3 शर्ट्स हैं, ठीक है। मान लीजिए पैंट 1 पैंट 2 है और शर्ट्स हो गई S1 S2 S3। तो वो किस तरह डिफरेंट कॉम्बिनेशन करेगा इस तरह ताकि वो ऑफिस इजीली जा सके। तो कितने सारे वेज रहेंगे यहाँ पर। लाइक पैंट 1 को वो 3 तरीके से पहन सकता है, शर्ट 1 शर्ट 2 शर्ट 3 के साथ। इसी तरह पैंट 2 को भी 3 तरीके से पहन सकता है, शर्ट 1 शर्ट 2 शर्ट 3। तो इस तरह हमारे पास क्या आ गया, 6 ऑप्शंस आर देयर, ठीक है। तो ये हम डायरेक्टली भी जान सकते हैं। इसके लिए 3 ऑप्शंस हैं, इसके लिए 2, तो 3 2 जा 6 हो गया। तो यही है हमारा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। अगर किसी चीज का वेज है, डिफरेंट वेज है, तो वो उसको m तरीके से लिख सकते हैं और दूसरा n तरीके से है तो m क्रॉस n हो जाएगा हमारा टोटल वेज। तो फर्स्ट एक्सरसाइज में हमारे पास सिर्फ यही है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। लाइक हमारे पास एक और क्वेश्चन लेते हैं कि 2 स्कूल बैग हैं, ठीक है। 2 हमारे पास स्कूल बैग हैं, 2 स्कूल बैग्स आर देयर एंड 3 वाटर बॉटल्स एंड 2 हमारे पास लंच बॉक्सेस हैं। ये हो गया लंच बॉक्सेस, ये वाटर बॉटल, ठीक है। तो किस तरह अलग अलग कॉम्बिनेशन के साथ हम इसको ले जा सकते हैं। तो बेटा यही होगा, अगर हम स्कूल बैग को S1 S2 कह देंगे, इसको W1 W2 W3 कह देंगे, लंच बॉक्स को L1 L2 कहेंगे, तो S1 पहले स्कूल बैग के साथ पहली बॉटल पहला लंच बॉक्स, पहले स्कूल बैग के साथ दूसरा वाटर बॉटल और पहला लंच बॉक्स। इस तरह बहुत सारे कॉम्बिनेशन बनेंगे। तो कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं डायरेक्ट हम फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे रेपिटेशन नहीं है। 2 इंटू 3 इंटू 2, तो 12 वेज आर देयर, टोटल 12 वेज रहेंगे इसको ले जाने के। तो यही है हमारा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। तो अब हम करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 6.1। तो यहां पर हमें गिवन है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट 1 2 3 4 5 assuming that repetition of the digit is allowed। तो बेटा रिपीट हो सकते हैं, मींस हम 111 ले सकते हैं, 212 ले सकते हैं, 112 ले सकते हैं, 113, इस तरह के सारे नंबर्स ले सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं डिजिट को। तो बेटा हमारे पास हर इस चीज के लिए ऑप्शंस रहेंगी, वो काउंट करना है और फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग लगाना है। देखिए 3 डिजिट का नंबर बनाना है, मींस ये हो गया 100 प्लेस, ये हो गया 10s प्लेस और ये हो गया 1s प्लेस। तो यहां पर नंबर है टोटल 5। तो पहले 100 के लिए 5 ऑप्शंस हैं,
टेंस के लिए भी 5 ऑप्शंस हैं और वंस के लिए भी 5 ऑप्शन है, क्योंकि अगर यहाँ पर 0 होता बेटा तो 0 को छोड़कर 100 प्लेस पे हम 4 नंबर्स लेते। ठीक है, ये ध्यान रखना, अगर 0 होगा तो 100 प्लेस पे 0 नहीं ले सकते, नहीं तो फिर वो 2 डिजिट नंबर बन जाएगा। तो टोटल हमारा आंसर आ रहा है 125। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। अब बेटा इसी का ही सेकंड पार्ट अगर हम देखें तो सेकंड पार्ट में हमें बोला है, सेम स्टेटमेंट है, हाउ मेनी 3 डिजिट्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट 1 2 3 4 5 और रेपिटेशन इज नॉट अलाउड, मींस रिपीट नहीं कर सकते हैं, रेपिटेशन इज नॉट अलाउड। तो अगर यहाँ पर रिपीट नहीं कर सकते हैं तो ऑप्शंस कैसी रहेंगी, 100 प्लेस, 10 प्लेस, 1 प्लेस। तो सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट नंबर रिपीट नहीं करना है, पहली सीट पर अगर 5 ऑप्शंस हैं तो दूसरी पे रह जाएंगी 4, फिर तीसरी पे रह जाएंगी 3। ऑर्डर कैसे भी ले सकते हो, 5 4 3 3 4 5, ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आप 1 नंबर को पहले चूज कर रहे हो तो वो अलग नंबर्स बन जाएंगे और 10 नंबर पे अलग कर रहे हो तो वो अलग नंबर बन जाएंगे। ठीक है, रहेगा यही ऑर्डर, मल्टीप्लाई करके सेम आंसर आएगा। देयर आर 60 वेज वेरी रेपिटेशन इज नॉट अलाउड, जब रिपीट नहीं करना है तो 5 4 3 आएगा। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट 1 2 3 4 5 6। तो बेटा 6 हमें डिजिट्स दिए हुए हैं 1 से लेकर 6 तक। इफ द डिजिट कैन बी रिपीटेड, डिजिट्स रिपीट कर सकते हैं। अब बेटा मकसद ये है, हमने बनाना है इवन नंबर। तो इवन नंबर कौन से होते हैं, जिनके लास्ट में 0 2 4 6 8 आता है। 0 नंबर भी नहीं दिया हुआ, 8 भी नहीं दिया हुआ, लास्ट में 2 4 6 आना चाहिए। तो मीन्स जो 1 प्लेस है उसके लिए तो नंबर्स फिक्स हैं, 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, मीन्स 3 वेज आर देयर टू राइट 1 डिजिट। इवन नंबर बनाना था। अब जब मैंने यहाँ 2 फिल कर दिया तो कितने नंबर बच गए, 1 2 3 4 5 6। 2 फिर से आ सकता है क्योंकि डिजिट रिपीट कर सकते हैं, 2 2 2 भी लिख सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास 6 वेज हैं, इसके लिए भी हमारे पास टोटल 6 वेज हैं। तो यहां पर इससे बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग वी कैन राइट हियर नंबर ऑफ even 3 digit numbers are 6 into 6 into 3। तो ये बन गया 108 आंसर। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी 4 लेटर कोड कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग फर्स्ट 10 लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट के फर्स्ट 10 लेटर्स को यूज करके हमने 4 लेटर कोड बनाना है। नो लेटर कोड कैन बी रिपीटेड, कोई भी लेटर रिपीट नहीं होगा। तो 4 प्लेसेस आर देयर, यहाँ पर 4 प्लेस हैं बेटा। तो पहले के लिए 10 ऑप्शंस हैं, दूसरे के लिए हमारे पास 9 ऑप्शन हो जाएंगी, तीसरे के लिए 8, देन 7, 10 9 8 7 इस तरह भी ले सकते हैं। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपने यही लिखना है, नंबर ऑफ 4 लेटर कोड वेज आर 7 into 8 into 9 into 10। तो ये हो जाएगा हमारे पास 56 into 10 into 9, तो 560 मल्टीप्लाई बाय 9 0, 54 5, 45 50। तो इतने वेज हैं, 5040 वेज आर देयर, सो दैट वी कैन राइट 4 लेटर कोड विदाउट नो रेपिटेशन। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग द डिजिट 0 to 9 इफ ईच नंबर स्टार्ट्स विद 67। तो बेटा जो नंबर्स हैं वो 67 से स्टार्ट है, मींस 2 नंबर तो फिक्स कर दिए, एंड नो डिजिट अपेयर मोर देन वंस। तो 5 डिजिट नंबर बताना है, तो मतलब कि 3 ऑप्शंस ही रह गई हैं। तो टोटल 0 से लेकर 9 तक टोटल नंबर्स हैं, टोटल नंबर्स आर फ्रॉम 0 to 9 आर 10। ठीक है,
और हमारे पास 2 नंबर फिक्स हो गए, तो 10 माइनस 2 8 वेज आर देयर। अब रिपीट भी नहीं करना है, तो फॉर दिस 8, फॉर दिस 7 एंड 6, तो नंबर ऑफ डिजिट्स आर, नंबर ऑफ वेज आर लिखेंगे यहाँ पर, नंबर ऑफ वेज आर 8 इंटू 7 इंटू 6, तो 56 6 6 6 36 30 एंड 3 33, so 336 ways are there. तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, अ कॉइन इज टॉस 3 times and the outcomes are recorded. हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम्स आर देयर? तो बेटा ये हम प्रोबेबिलिटी में भी कर चुके हैं, एक कॉइन को 3 टाइम्स जब टॉस किया जाता है तो कितनी टोटल आउटकम्स होती हैं, 2 की पावर 3 रहता है, मींस 8 आता है। यहां भी सीखते हैं कैसे। मान लीजिए फर्स्ट टाइम टॉस किया, फर्स्ट टाइम टॉस किया तो आएगा हेड और टेल, दोनों में से एक आएगा, तो 2 ऑप्शंस हैं यहाँ पर। फिर सेकंड टाइम टॉस किया, फिर से हेड और टेल, तो भी 2 ऑप्शंस हैं। थर्ड टाइम टॉस किया तो भी 2 ऑप्शंस रहेंगी, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 मीन्स 8 ऑप्शंस, 8 आउटकम्स आर देयर। आउटकम्स बोला है तो आउटकम्स ही लिखेंगे, 8 आउटकम्स आर देयर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, गिवन 5 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर, अलग अलग कलर के 5 झंडे हैं हमारे पास, how many different signals can be generated if each signal requires the use of 2 flags, one below the other. तो 2 रिक्वायर है, मतलब कि 2 ऑप्शंस हैं, एक सिग्नल बनाना है तो उसके लिए 2 फ्लैग लगेंगे, एक फर्स्ट कलर का एक सेकंड कलर का, तो कितनी ऑप्शंस होंगी? तो बेटा पहले के लिए 5 ऑप्शंस हैं और दूसरे के लिए 4, तो नंबर ऑफ वेज आर देयर 5 इंटू 4, दैट इज 20 वेज। तो ये थी बहुत ही इजी हमारी एक्सरसाइज 6.1। तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।